इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेएलकेएम के प्रत्याशी देवेंद्र महतो, जो कि यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं। सर, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को हम जोहार करते हैं जी। और देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में सुबह से शाम से रात तक व्यस्त हैं और चलती अभी जैसे ऐसा रोड है कि यहाँ 108 पर फ़ोन करने पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए अपना बाइक से स्कूटी से हम लोग प्रत्येक मतदाता तक पहुँच रहे हैं, प्रत्येक घर तक हम लोग पहुँच रहे हैं। और इस बार सिल्ली नए बदलाव के लिए तैयार है और हम लोग पूरा गांव डोर टू डोर द्वार हम लोग जा कर के अपना कैंपेन कर रहे हैं। जी, अगर जनता आप पर भरोसा जताती है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं, बिजली, पानी, सड़क। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा पहचान एक छात्र आंदोलन से हुआ है जी। और अगर आज सिल्ली क्षेत्र से हमको आशीर्वाद देते हैं तो छात्र का समस्या के समाधान के साथ साथ जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का जो ज्वलंत समस्या है उसका समाधान करेंगे। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है कि जितने ब्लॉक हैं, हॉस्पिटल है, थाना है, करप्शन हावी है। बिना पैसा लिए दिए ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है। पूरी तरह कचरा का डब्बा बन गया है ब्लॉक, पूरी तरह माफियाओं का अड्डा बन गया है थाना, और हॉस्पिटल का स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले आएंगे तो मेरा प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। दूसरा, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है जी। हाथी के आतंक से यहाँ के लोगों का फसल बर्बाद हो रहा है और रात भर जगना पड़ता है जान बचाने के लिए जी। तो हाथी का आतंक का अस्थायी समाधान के लिए एक हाथी कॉरिडोर बनाएंगे। इसके अलावा इधर गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबी को मिटाने के लिए हमारा क्षेत्र मिटाने के लिए मेरा 2 तरह का प्लान तैयार है। पहला जो मेरा जंगल क्षेत्र है और जो खेतीबाड़ी का वाला क्षेत्र है। अभी जिस क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं यह जंगल क्षेत्र है, इधर पहाड़ है, जंगल है। तो जंगल क्षेत्र से गरीबी को दूर करने के लिए लाहा का खेती का बढ़ावा कराएंगे और साथ ही साथ पशुपालन का बढ़ावा करेंगे और एक पशु हॉस्पिटल खोलेंगे जी। और पशुपालन करके इधर से गरीबी दूर करेंगे। और जो हमारा कृषि क्षेत्र पड़ता है सिल्ली विधानसभा का जी। उस क्षेत्र में 3 प्रमुख नदी है, राड़ू नदी, स्वर्णरेखा नदी और कांची नदी। ये तीनों नदी पर तीनों नदी के पानी को उठाने का मेरे पास ब्लूप्रिंट तैयार है। राड़ू नदी के जोन्हा के पास डुमरगढ़ी प्रोजेक्ट एक डैम बनाएंगे और जोन्हा का पूरा इलाका, कुछ सिल्ली, कुछ राहे, सोनातू क्षेत्र में खेत में पानी पहुंचाएंगे। उसके बाद उसी राड़ू नदी के पतरातू के पोगड़ा के बीच में एक लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे और वहां से खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। दूसरा, कांची नदी में एक प्रोजेक्ट होगा हरिन के पास, डीप इरिगेशन, और वहाँ से नदी का पानी को उठा करके हम खेत तक पानी पहुँचाएँगे। हमारा अगला प्लान जो है स्वर्णरेखा नदी पर 2 प्रोजेक्ट है, एक सोनाहतू का मरांकिरी में और दूसरा सिल्ली का हलमाद में। यहाँ से लिफ्ट इरिगेशन करके पानी को खेत तक पहुँचाएँगे और प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। और क्षेत्र का किसान इसलिए गरीब है कि अभी पेट पालने के लिए खेती करते हैं, मतलब आजीविका कृषि करते हैं। तो आजीविका कृषि को बदल करके हम व्यवसाय कृषि कराएंगे। और साथ ही साथ यहाँ स्वरोजगार का बहुत सारा मेरा प्लान है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, प्रत्येक पंचायत में एक सेंटर होगा, कहीं मोमबत्ती तो कहीं अगरबत्ती तो कहीं साबुन बनेगा, कहीं पत्तल बनेगा। और चूँकि इधर धान का बहुत खेती होता है और अभी ढेकी का जो चावल होता है उसका बहुत डिमांड है, तो प्रत्येक पंचायत में ढेकी का सेंटर बनाएंगे रोजगार देने के लिए। और माँ, चाची, दीदी लोग वहाँ जा कर के कोई धान सुखाएगी, कोई धान भिगाएगी, कोई चावल कुटेगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ढेकी का चावल को हम लोग
मार्केट में सप्लाई करेंगे। फिर सॉस यहीं पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बनवाएंगे, फिर चिप्स बनवाएंगे। इस तरीके से बहुत सारा प्लान है। तीसरी बात किया, इधर क्षेत्र में एकमात्र कंपनी हिंडाल्को मतलब यहाँ वर्तमान विधायक के इशारे से काम होता है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। जिस शर्त से जमीन अधिग्रहण किया था उस शर्त को पालन भी नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हिंडाल्को जमीन अधिग्रहण का एग्रीमेंट को निकालेंगे और प्रत्येक लाइन वाइज लाइन उसको पालन कराएंगे। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्या लग रहा है उसका फायदा इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा? उससे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए मिलेगा, इसका कारण है क्योंकि पिछला बार हम जेल के अंदर थे जी, वोट भी नहीं मांग पाए, हमको कोई देखा भी नहीं था जी। उसके बावजूद एक जो जनता का प्यार मिला 1.5 लाख का, और सिल्ली क्षेत्र से 50,000 वोट। तो इस बार हम लोग ने हम सभी पिछले बार जेल के अंदर से वोट देने वाला मतदाता से भी हम अपील किए हैं कि पिछले बार जो 50,000 वोट दिए हैं सभी एक एक वोट बढ़ा दे, और इस बार 1 लाख वोट का लक्ष्य है और 1 लाख वोट ला करके सिल्ली का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने का संकल्प है। और चूँकि हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो लड़ाई है, यह लड़ाई राज्य का नवनिर्माण को लेकर के है। जी। यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज को स्थापित करने के लिए है, यहाँ शहीदों के सपना को साकार करने के लिए है, आंदोलनकारी के अरमान को पूरा करने के लिए है। तो श्योर इसमें ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आज जो इतना काफिला देख रहे हैं, जहाँ यहाँ एसी गाड़ी के अंदर प्रचार करने वाले नेता पहुँचेंगे नहीं, इसलिए हम तो अपील कर रहे हैं कि इस बार नेता नहीं सिल्ली से बेटा चुने, और बेटा मतलब जनता का सेवा माँ बाप की तरह करें। तो हम मौका मांग रहे हैं, इस बार मौका मिलेगा और इस बार बहुत ज़्यादा पिछले बार से ज़्यादा असर दिखने को मिलेगा। क्या लग रहा है आपकी टक्कर किससे है? क्योंकि पिछले जो है चुनावों में सुदेश महतो वर्सेस जो है ये आपका जेएमएम देखा जाता था, इस बार आप एक नया चेहरा हैं, क्या आपको जनता नए विकल्प के तौर पर देख रही है? हाँ बिल्कुल देख रही है, इसलिए कि पिछले 24 सालों से ये दोनों नेता को देखा जी। ना ब्लॉक का स्थिति सुधार पाया, मौका दिया लेकिन आज ब्लॉक नहीं सुधार पाया, आज थाना सुधार नहीं पाया, आज हॉस्पिटल को सुधार नहीं पाया, आज के समय में स्कूल विद्यालय कॉलेज को सुधार नहीं पाया। तो वोट इसलिए देते हैं कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ब्लॉक थाना सुधार हो, और ये लोग को मौका देने के बाद भी नहीं कर पाए। इसलिए पूरी तरह रुझान है, जनता हम लोग के साथ है, और इस बार हम लोग का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। और इस तरीके का जो टीम अभी घूमते हुए देख रहे हैं, यह पूरी विधानसभा में 8 टीम इस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए घूम रहा है। बाकी किसी का प्रचार टीम नहीं घूम रहा है, इस तरीके का लोग निकल के प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपको हम बता देना चाहेंगे, जैसे जोन्हा क्षेत्र में एक टीम, सिंहपुर क्षेत्र में एक टीम, पतरातू क्षेत्र में एक टीम, लोटा बुड़ाम क्षेत्र में एक टीम, राह क्षेत्र में एक टीम, सोनातू क्षेत्र में एक टीम, बारिंदा क्षेत्र में एक टीम, इस तरीके से 8 टीम हम लोग का अलग अलग क्षेत्र में काम करे। देखिए सिल्ली का विकास अभी कैमरा में देख सकते हैं, यहाँ 108 पे कॉल करने से एम्बुलेंस भी नहीं आएगा, इस तरीके का स्थिति यहाँ बदतर है। तो इसको हमारा सपना है कि इसको हमको बदलना है। मेरा सपना है कि थाना को सुधारें, हॉस्पिटल को सुधारें, ब्लॉक को सुधारें, रोड को सुधारें, गरीबी को दूर करें, मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराएं, और इसको लेकर के हम पूरा समर्पित हैं। लोग भी तैयार हैं मौका देने के लिए, इसीलिए हमारा मुकाबला इस बार किसी से महसूस नहीं हो रहा है। इस बार जनता का एक तरफा प्रेम प्यार आशीर्वाद देखने को मिल रहा है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ JLKM के प्रत्याशी देवेंद्र महतो, जो यहाँ दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं और साथ ही आप इनकी वेशभूषा देख सकते हैं। जो MLA कैंडिडेट हैं वो तमाम जो सूट बूट में घूम रहे हैं, AC गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन ये स्कूटी से, जो ये ऐसी ख़राब सड़कें हैं उन पर जो है स्कूटी से और साधारण वेशभूषा में यहाँ पर जा रहे हैं। जो यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है उसमें जो जाकर ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता से उन पर भरोसा जताने की अपील कर रहे हैं। नमस्कार।